हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। ये जाहिलों का सरदार, ये गुटका किंग क्या कह रहा था लास्ट में व्लॉग के ज्ञान दे दे टाइम? ये बंदा कह रहा है, फ्रेंड कुछ नहीं चाहिए रहता एक आदमी को, उसको सिर्फ ये चाहिए रहता है कि उसकी बीवी उसके माँ बाप का ध्यान रखे। मेरी बीवी बहुत अच्छी है। ये किस मुंह से कह रहा है तू ये बात? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये बंदा कुछ नहीं चाहिए कब कह रहा है? जब ये उससे घर लूट चुका है, फ्लैट लूट चुका है, गाड़ी, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या ये बंदा, और इतने फ्री के कपड़े, जूते, क्या क्या इस बंदे ने नहीं लूटा है उससे। ये सब कुछ लूटने के बाद में ये बंदा किस मुंह से ये बंदा ये बात कह रहा है कि एक आदमी को अपनी वजह से सिर्फ है ना ये चाहिए रहता है कि वो उसके माता पिता की रिस्पेक्ट करे, और कुछ भी नहीं चाहिए रहता। अच्छा गुटकू, कांच में जाके ना अपने शीशे में मुंह देख ले अपना एक बार। निहायती घटिया आदमी हो तुम। और महान सुटारा जी महाराज ने क्या कितना खतरनाक काम किया है उसने, जाके अपने बेटे के लिए तो इससे बहुत चीज़ें बन जाती। शान का ये चाहिए था तो बना दिया करके, और घर पे आए हुए मेहमानों को इससे चाय नहीं पिलाई गई, इससे सुटारा जी से, शर्मिली सुटारा। तुम लोगों को कोई मैनर्स हैं कि नहीं है तुम्हारे अंदर? घर पे कोई इंसान आता है ना, जैसे भाई ये तो छोड़ दो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं या तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले, ये बात तो एक साइड कर दो, वो तो तुम लोग कुछ समझते ही नहीं हो। एक नॉर्मल इंसान भी घर पे, जिसको अगर आप जानते भी नहीं हो या थोड़ा बहुत भी जानते हो ना, वो भी अगर आपके घर पे आता है ना, तो ये इंसान की एक नॉर्मल मैनर्स होते हैं कि पहले आप उसको पानी देते हो, फिर आप उसको चाय नाश्ता करवाते हो। ये एक बेसिक रूल रहता है घर का। भाई हमारे यहाँ कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो वो ऐसे कहने के लिए नहीं होता। कोई अगर अनजान इंसान भी आता है ना, तो उसको भी हम चाय पानी तो पूछते ही हैं और पिला के ही भेजते हैं। तुम्हें थोड़ी बहुत है कि नहीं? और रुखसाना बाजी को लड्डू खिला रही है तो उसकी माँ ऐसे खिला रही है कि जैसे मैं तुम्हें एहसान कर रही हूँ, तुम तो लड्डू खाने लायक नहीं हो, लेकिन लो मेरी बेटी तो मैं उस पर दिखा रही है कैमरा पे, तो लो तुम खा लो। ऐसे करके एहसान करके दिखा रही थी उसको कि ले लो। तुम क्या हो? तुम भी वहीं से उठ के आई हो, ठीक है? जिस जगह से वो आई है, आ रही है ना आज रुखसाना बाजी, वो तो फिर भी अपना मेहनत करके कमाती है, कोई मांग के नहीं खा रही है वो, ठीक है? अच्छा खासा काम करती है वो, हर काम करती है। और यहाँ पे भी तुम्हारी बेटी उसको मेहमान बना के नहीं लेके आई है, क्योंकि उसको खुद को काम नहीं करना रहता। वो खुद इतनी बड़ी कामचोर है, इसलिए वो उसको यहाँ पे लेके आई है, ठीक है? और तुम उसको ये चीज़ दिखा रही हो कि नहीं, हमने तो तुम्हें बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तुम बहुत महान बन गई हो। और मैडम, डोरमेट मैडम, कहाँ गई है आपकी बिरयानियाँ? कहाँ गई है आपकी चिकन मटन फलाना ढिमकाना, और केक, और कॉफ़ी, केक, बनाना केक, पता नहीं क्या क्या, ब्रेड, कहाँ गई वो सारी चीज़ें? नहीं बनी? तुम्हारी छोटी सी पापी गुड़िया ननद की ससुराल वालों के लिए तुमसे कुछ ना बन पाया? और भाई दीपिका, तो दीपिका ये खुद इतनी निकम्मी है। इनके घर पे एक छोटा सा बच्चा है, इकलौता वो इनकी फैमिली का बच्चा है, इसको इतनी शर्म नहीं है कि जाके बच्चे से ही मिल गया जाऊँ? भाई इतना तो कुछ नहीं होगा चाहिए, जितनी भी इनकी नाराज़गी होगी, जितना भी इनका जो भी होगा, जबकि ये जाएगी उनके घर पे, और वो तेलम तेल वाली बिरयानी या चिकन मटन जो भी उल्ट सुलट खाते रहते हैं, वो भी बनेगा भी ज़रूर। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लोगों को दिखाने के लिए हम साथ साथ वाला ड्रामा कमिंग सून है। और इस गुटखाबाज की सही बता रही हूँ, इसके मम्मी पापा भी मेरे को तो कहीं ना कहीं, इसकी मम्मी तो छोड़ो, मम्मी की तो बात नहीं करते, वो तो फिर भी ठीक ठाक लगती है। इसके पापा तो खुद हद लालची हैं भाई। इसके माँ बाप कैसे खुश हो रहे थे वो देखी कि हमारे बेटे का रेस्टोरेंट बन गया। तो शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म करो। ये हर चीज़ तुम इस तरीके से तुम्हारे बेटे को दहेज में मिल रहा है। दहेज एक शर्मनाक चीज़ है। तुम वो दुआएं देने से पहले और ये वो बोलने से पहले ने अपने बेटे से पूछा होता कि बेटा तुमने इसमें कमाई इतने पैसे लगाए हैं? और ये कह रही थी आपकी दुआओं से हो गया है, ये वो करके। दुआओं से नहीं हो गया, ये कहो कि मेरी भाभी के एहसान से हो गया, जिसके मैं एहसान फरामोशी कर रखी है मैंने। इन नाशुक्रे लोग तो देखे होंगे, बड़े बड़े चालू पे जैसा नाशुक्रा कोई ना देखा होगा। और उसको क्या ये बोरा बोरा करके बोलते रहते हैं, और कितना उसको मतलब उसका मजाक बनाते हैं ये लोग। वो जो स्पेशल पर्सन है उसका, तुम्हें कोई तमीज़ वमीज़ है कि नहीं है? और कोई 3-4 दिन से ये बंदी यहाँ की ना, ये वहाँ ही इतने दिन रही है। ये बंदी कोई वीक में मुझे ऐसा लगता है एक बार नहाती है ये बंदी। और फिर क्या दिखा रही है, क्यों नहाई है ये? काला सूट पहन के, सारे मार्केट में घूम के, बारिशों में भीग के, बदबूदार आके, और वो रोज़ का लेके स्प्रे लेके दिखा रही है, फ्रेंड्स वो इतनी अच्छी खुशबूदार हो गई, हम तो गुलाबों जैसे हो गए। ये इसको ऐसा लगता है नहाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तुम इत्र वित्र लगाते रहो, अपने ऊपर खुशबू डालते रहो, पसीने के अंदर जब वो मिलती है ना, तो छी इतनी गंदी बदबू आती होगी तुम में से। इनके तो आसपास से भी लोग गुजरते भी कैसे, मुझे ऐसा लगता है इन जैसे लोगों को तो निकाल देना चाहिए, सही बता रही हूँ, इनको सोसाइटी से।
या फिर इनको ये कहना चाहिए कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना सीख लो, क्योंकि ऐसे जाहिल लोगों के साथ तो रहना बहुत ही मुश्किल बात है। और जाहिलों का सरदार गुटका किंग अपनी बीवी को क्या कह रहा था, जब वो किचन में थी, जो रोटियां बना रही थी ना, तब उसको कह रहा था HARAMI, देख लेना वहाँ जाके कह रहा है। और इससे पहले भी जब उसकी लड़ाई भी हुई थी ना, उसमें भी अपनी बीवी को ये बंदा गालियाँ निकाल रहा था, तुमने सब कुछ लूट लिया है, इतना कुछ जो तू जिंदगी भर भी अगर तू मेहनत करता ना उठ के वहाँ पे, जो तू पता नहीं चौकीदारी की करता था कि टिकट की करता था, तू क्या नौकरी करता था, तो जिंदगी भर भी लगा रहता था ना, तो इनके पैसों का शायद तू इसका आधे से आधा भी नहीं कमा पाता था। फ्री फोकट में बैठे बैठे तुझे सारा कुछ मिल रहा है, फिर भी तू इतना नाजुक रहा है। सही बता रही हूँ, इसने जो किया है ना अपनी भाभी के साथ, उसका अच्छा खासा कर्मा है गुटका किंग। ये इतना बेशरम कोई हो कैसे सकता है? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है इस बंदे में। और भाई इतने अनहाइजीनिक लोगों के रेस्टोरेंट पे कौन खाना खाने जाएगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और भाई ये इतने महान लोग ही होंगे, सही बता रही हूँ, कोई ना कोई इन्फेक्शन करवा गया होगी, हॉस्पिटल ना भर्ती होना पड़ जाए इनका खाना खा के, अपने रिस्क पे जाना भाई। और मैं तो कह रही हूँ पहले ही ना बाहर लिखवा देना, बाहर बोर्ड के ऊपर कि यहाँ पर जो भी आए खाना अपनी रिस्क पे खाए। खाना खाने के बाद में घर पहुँचोगे हॉस्पिटल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है का। या फिर वो जो साइन करवाते हैं ना हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने से पहले कि पेशेंट को कुछ भी हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, घर वालों की जिम्मेदारी है, तो वो इनको खाना खाने से पहले कराना पड़ेगा। एक तो पहले कोई भी चीज़ खाते टाइम उठा के खाते हैं ना ये लोग, कभी भी मैंने इनको हैंड वॉश करते हुए नहीं देखा। भाई छोटे से छोटे बच्चों को भी इतनी आजकल बीमारियां महामारियां फैली हुई हैं, ये चीज़ सिखाई जाती है कि कुछ भी खाने से पहले आप पहले हैंड वॉश करो 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक, जितना भी आपसे हो सकता है कम से कम करो तो सही। तुम लोग तो 10 सेकेंड ही कर लो, चाहे हैंड वॉश करो, उसके बाद में कोई खाने की चीज़ को उठाओ और उसको मुंह में खाओ। ये तो केक भी एक ही केक से सारा खानदान केक खा लेता, क्यों भाई? सबको दे दो ना अपना अलग अलग, या तो अलग अलग काट के खिला दो, जिसका भाई काटा है जिसको वो पूरा पीस उसी को दे दो और दूसरा काट के दूसरे को खिला दो। और भाई साहब इनके नाखून इतने बड़े बड़े नाखून रखती है, ये समझाती है ना इसको रिजा को, और उसको समझा रही थी, ये खुद इतने बड़े बड़े से नाखून रखती है और 4 4 5 5 दिन नहाती नहीं है। सोचो ये बंदी कैसी होगी। और इतनी गर्मी में इतनी ह्यूमिडिटी में फुल स्लीव्स का काला सूट पहन के घूम रही है, हो क्या गया है इसके। और जब वो रहेगी ना सर्दी रहेगी, तब लंबे लंबी टी शर्ट और नीचे वो जींस पहन के घूमेगी, ऊपर कपड़ा बांधिए। मैडम तो लगता है भाई फुल तंग आ गई इनसे। और मैडम का अब सच बता रही हूँ, फुल मैंने ऐसा हो रहा है कि अब मैं घर से निकलूँ और मेरे को कोई ना कोई काम दे दे और मेरे को कोई ना कोई बुला ले, लिटरली इनडायरेक्टली है ना लोगों के सामने बैग कर रही है मैडम। जो हाउस वाइफ बनने की इच्छा रखने वाली मैडम थी ना कि मेरे को तो हाउस वाइफ बनना है, और मैं तो घर पे अपने बीवी पति का वो बना है, तो वो बीवी छोड़ो, अपने पति का वो बनाना चाहती हूँ, डब्बा बनाना चाहती हूँ, अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। कौन से दिन इसने सास ससुर की सेवा कर ली? सिर्फ अपने जो व्लॉग के लिए ना, सारा जो प्रिपरेशन होने के बाद में एक बिरयानी बना देती है और ये तेलम तेल वाला खाना बना देती है, वही है क्या सेवा एक पूरी? कौन से दिन इसने जो है सास के पैर दबा दिए या उनसे जाके दुख सुख की बातें पूछ ली उसकी? कभी भी नहीं पूछती। जब भी बच्चे को भी खिलाना होता है तो वो लोग ही आते हैं। और अब कभी भारती को मैसेज कर रही है, कभी लोगों को प्रमोट कर रही है। और जो मैडम सालों साल तक वो नहीं डालती थी ना, कोई रील्स नहीं डालती थी, कोई फोटो नहीं डालती थी, लिटरली 1 साल में 1 2 भी नहीं डालती होगी मैडम। और अब मैडम के बस लगातार आते जा रहे हैं, शॉर्ट्स डाली, ये वो डाली, तो इनडायरेक्टली अपने आप को शो ऑफ करवा के ये चीज़ दिखाना चाह रही कि अब भाई अब ले लो मुझे, कोई तो मुझे टीवी में काम दे दो, कोई कहीं ये कहते हैं ना कि कैमियो रोल के लिए बुला लो, कोई स्पेशल अपीयरेंस ही दिवा लो। लेकिन इस बंदी ने इतना, इसने अपने रिश्तों को यूज़ किया है ना। जब आप रिश्तों को यूज़ एंड थ्रो करते हो ना, एक टाइम के बाद लोग जब समझ जाते हैं ना ये बात कि आप कैसे इंसान हो। फिर भाई धोखा इंसान एक बार खाता है, 2 बार खाता है, ठीक है, बार बार कोई धोखा नहीं खा रहा होता है। तुमने फलकनाज के साथ तुमने क्या किया था? इनसिक्योरिटी होती है कि तुम दोनों को, ननद भाभी को, कि कहीं तुम्हारा पति दूसरी अगर की हम लड़की से दोस्त रखेंगे तो कहीं उसको सौतन बना के ना ले आए, है ना। तुम भी ऐसी बातें करते रहती हो और उसका गुटका पति भी यही बात करता रहता है। वो भी एक दिन कह रही थी ना कि अम्मी गुट को हमें ऐसे कह रहे हैं कि हम दूसरी शादी कर लेंगे। और ये सबा, क्या बोलूँ इसको, डब्बा जब्बा बब्बा पता नहीं क्या है, ये अपने पापा को कह रही, पापा मेरे व्लॉग देखते, क्या देखते होंगे पापा इसके व्लॉग में, देखते क्या होंगे पापा? ये कह रही मोदा, मोदा इसने कब दिखाया? पहली बात तो सिर्फ खाना पीना दिखाती रहती है, दूसरा वो जो इसने एक
घटिया एक नंबर का, क्या कहूँ, नीच तरीके का जो इसने व्लॉग डाला था, फाइट विद हस्बैंड वाला। उसके अंदर इसका पति इसको पीट रहा है, लिटरली इसको मार रहा है, ये डाइवोर्स की बात कर रही है अपने पति से, वो इसको गालियाँ दे रहा है। कितना खुश हुए होंगे ना इसके पापा वो लोग देख के, है ना। अपनी बेटी पे तो बहुत प्राउड किया होगा कि कितना खतरनाक निकम्मा पति इसने चूज करके बहुत महान काम कर दिया। बात बता, ये नहीं है कि लड़की अगर की ज़्यादा कमाती है तो अपने से कम कमाने वाले लड़के से शादी ना करे, कोई बात नहीं भाई। मैं तो कह रही हूँ अगर ये बंदी 50,000 कमाती है, वो लड़का अगर 15,000 कमाता होता तो भी, अगर वो एक अच्छा लड़का इसको लगता या इसको उससे प्यार होता तो इसको करनी चाहिए थी उससे शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कुछ कमाता तो ना, इसका ये हाथ तो ना फैलाता होता। और इनडायरेक्टली क्या कह रहा था, नहीं नहीं तुम रहने देना, और वो कह रही कि नहीं हम किचन बड़ा करवा देंगे, ये वो करवा देंगे। इसको तू लूट लूट के और उसके बाद में इसको बेवकूफ़ बना रहा है तू। इमोशनली इसका इतना तूने इसका ब्रेन वॉश कर रखा है, हमें दिखता नहीं है क्या? ये पता नहीं क्या अकल की अंधी है। और इतना वो इंसान अग्रेसिव नेचर का है, ये पूछो मत। और कह रही थी मुझे ना सास ससुर की सेवा करनी है, फ्रेंड्स को ये करना है वो करना है, तो करके वो कह रहा था अब है ना व्लॉग नहीं आ पाएंगे भाई, दूसरा दिन व्लॉग आगे टिक गया। ये बंदी, इसको व्लॉग्स का नशा हो चुका है। जैसे वो रहते हैं ना कि नशेड़ी लोग रहते हैं, कोई उनको नशा ना मिले तब तक वैसे पागलों के घूमते रहते हैं ना। तो जब तक ये भी कैमरा उठा के हाथ फैला के हेलो फ्रेंड्स डब्बा की जहाँ में आपका स्वागत है ऐसा नहीं कर लेती ना, तब तक इसको भी खाना हजम नहीं होता इसका। भालू अभी के मन को चैन नहीं बढ़ता है। और भालू अभी से अब बहुत गोल गोल रोटियां बन गई थी। ऐसे तो तुम कहती हो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, ससुराल में क्यों नहीं बनती तुमसे गोल गोल रोटियां? यहाँ दिखाने के लिए कभी तो ये परफेक्ट बहू, परफेक्ट कुक बन जाती है। इमेज बनाना तो भाई वो इन लोगों से सीखे है ना। और जनता तो बेवकूफ़ है, हम तो मूर्ख बैठे हैं यहाँ पे कि तुम 2 व्लॉग पहले कुछ दिखाओगी और 2 व्लॉग बाद में कुछ और दिखाओगी, तो हम तो भूल जाएंगे यहाँ की। जो जाहिल लोग तुम्हारी जो है ना, पड़ोसी जाहिल जो तुम्हारे व्लॉग दिखते हैं, एक नंबर की भिखारिस्तान की घटिया जाहिल लोग, उन्हीं के लायक हो तुम, उन्हीं के लायक हो। और फिर मेरे को आगे पता है कि किस तरह की कमेंट करते, पता नहीं कौन थी, लग तो उनकी रही थी। तो पड़ोसियों की एक महिला आ गई मेरे को कहती आपको है ना इसे जज नहीं करना चाहिए, हर इंसान अलग होता है। भाई हमें अच्छे से बताएं, ठीक है, ज्ञान मत दो तुम। जाहिल जाहिलस्तान के लोग कैसे हैं ना, भिखारिस्तान के लोग, वो हमें अच्छे से पता है। जो इसके हर ब्लॉग चाहे कुछ भी दिखा दे, इनको मुझे ऐसा लगता है इनको लिखना ही नहीं आता कुछ। इन लोगों ने गूगल से कॉपी कर रखे हैं नाम, ये वही लिखते हैं सिर्फ माशाल्लाह बालू अभी ये वो। और इनके भाई करो, कहाँ गई इसकी लव स्टोरी? लव स्टोरी क्यों नहीं आ पा रही? चलो सब कुछ आ गया धरती पे, इसकी लव स्टोरी ना बन पाई। इतने दिन में तो ताजमहल बन जाता। इसकी लव स्टोरी इससे कुकड अप नहीं हो पा रही है। एक काम करो भालू अभी, एक आइडिया देती हूँ तुमको। एक है ना स्क्रिप्ट राइटर रख लो अपना, ठीक है, और उसे स्क्रिप्ट लिखवाओ कि देखो ऐसे ऐसे कांड हमने कर रखे हैं, ये कांड तो हमको छुपाने हैं। या तो फिर नेहा लिख के दे सकती है तुम्हें ऐसा। नेहा का आया था व्लॉग, नेहा कह रही है बिरयानी के नशे करके व्लॉग बनाते, कह तो सही रही थी वैसे। ठीक है, पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे दोस्तों।